कनाडा में कहाँ जॉब कर रहे हो और क्या सिलसिला, अगर रहते कहाँ वहाँ पे? भाई मैं रहता हूँ टोरंटो में। एक तो ये बता कहाँ देख के बात करनी है? हमें देख के हमें तुम्हें ना? हाँ, और किसे देगा? अब मुझे क्या पता यार। पहले भुजिया हटा जो लग रही है तेरे। कहाँ लग रही अबे है? टी शर्ट के पास अटक गई एक बात पीस। तेरी। लगी रहने दे, उसे क्या हो गया? ठीक है फिर। साले कनाडा की टी शर्ट डाली है भाई ये, उसके ऊपर भुजिया गिरा के। हाँ अच्छी लग रही है। भाई मैं यहाँ पे जॉब कर रहा था और जैसे सब जॉब करते हैं वैसे ही कर रहा था, बट ये था कि हाँ जाने का कुछ पक्का वक्का मैंने सोच लिया था कि पता नहीं हो ना हो कब जाना हो, तो मैंने कहा यहाँ पे बढ़िया करो अपना पहले, फिर देखी जाएगी। कनाडा पीआर मैंने अप्लाई कर दी। तो पहले तो भाई उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है थोड़ा पैसा तो लगता है। तो कोई बहुत गरीब आदमी है अगर, तो उसको 2 लाख रुपए तक तो जोड़ने पड़ेंगे कहीं ना कहीं से। तो भाई आइल्स वाइल्स दिया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करे, फिर उसमें एक बताने के लिए, क्योंकि तुमने कहा बताओ कैसे होता है एग्जैक्ट। क्या क्राइटेरिया था आइल्स में, कितना आना चाहिए? भाई मेरे 8 आए थे और नियर अबाउट 8.5 थे, क्योंकि वो 3 में टॉप बैंड था। तो मैंने कोशिश करी जो आता है। अंग्रेज़ी भाई इतना मुश्किल टेस्ट नहीं होता, वो जीमैट टाइप कि तुम्हारी हो ही जाए हालत ख़राब कि कैसे करना है। आसान होता है मतलब लोगों भाई हाँ, मतलब 7 सवा 7 आप आराम से ला सकते हो, और 7.5 इज़ गुड इनफ कि अगर आप इतने ले आओ। तो वो दिया, उसके बाद एप्लीकेशन के साथ सबमिट हुआ। उसके बाद बहुत सारी और चीज़ें लगती हैं। अच्छा। कि भाई हेल्थ का और पता नहीं जॉब रेफरल, ये सब लगता है बहुत कुछ। तो तेरे को जॉब रेफरल भी लेना पड़ा कहीं से? रेफरेंस लेटर्स तो भाई तुम्हें सब जगह से रेफरेंस लेटर्स, ये प्रूविंग कि तुमने ये काम करा है, वो तुम्हें अप्रूव करेंगे कि भाई इसने 40 घंटे वॉटएवर इतना इतना काम करा है, जितना भी उनका क्राइटेरिया जब तूने कनाडा के लिए अप्लाई कर रहा था तो तेरा जो इंडियन एम्प्लॉयर थी जो कंपनी, उसने दे दिया रेफरेंस लेटर कि भाई या ये सोच के नहीं देते कि ये बाहर ना चला जाए? भाई देखो, जहाँ से तुम रिज़ाइन कर रहे हो वहाँ से तो कर ही रहे हो, और थोड़ा तमीज़ से रिज़ाइन करो। बदतमीज़ी मत करो कि आखिरी 10 दिन में आके तुम भाग गए कि मैं तो जा रहा हूँ, फिर तो भाई वो करेंगे ही प्रॉब्लम। उनका नोटिस पीरियड वगैरह सर्व करो। इनफैक्ट मैं तो भाई एक अच्छी बात बोलूँगा, इंडियन वर्क कल्चर की को काफ़ी गाली दी जाती है, बट वो US बेस्ड कंपनी है, लेकिन है यहाँ पे बहुत इंडियंस हैं, उनकी पूरी टीम्स बड़ी बड़ी यहीं से चलती हैं। तो उस टीम ने मेरा बोनस आना था। कंसल्टेंट को भाई बोनस इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत ऐसा भी दिखाता है कि तुम नल्ले तो नहीं हो, काम वाम तुमने ढंग का किया नहीं किया। तो उन्होंने दिया बोनस मुझे एंड में। वो नहीं दे रहे थे, मैंने उन्हें मेल करा कि भाई ऐसे ऐसे मैं नए कंट्री में जा रहा हूँ सेटल होने, इट विल बी हेल्पफुल अगर आप ऐसे मेरा काटो नहीं, क्योंकि मैंने रिज़ाइन कर दिया है। तो उन्होंने दिया 80%। उन्होंने कहा हाँ रिलैक्स। तो भाई ऐसा करो, उनसे फिर मांगो तो देंगे, बना के रखो मतलब। हाँ मतलब यार किसी का तुम काटोगे और फिर यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो तुम्हारा काम हफ्ते में 10 दिन में कर भी दे, तुम उस ऑफिस में भी नहीं हो, लेना देना भी नहीं है, तो मिल जाते हैं आराम से, इतनी कोई बात नहीं है। इंडिया में 8 घंटे का क्या रिकॉर्ड भाई, ज़्यादा ही काम करती है पब्लिक। राइट। तो जैसे तूने डॉक्यूमेंट्स रेडी करे, तो ये सब तेरे को आइडिया कोई कंसल्टेंट दे रहा था या ये सब तूने वेबसाइट पे, कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे पढ़ के करा? थोड़ी सी पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन मैंने ये इतने कर लिए ना, घुमा लिए कंसल्टेंट इन्हें। भाई मैं बता रहा हूँ, ताला लगाओ इनके ऑफिस पे। वहाँ पर भी ठग रहे हैं? भाई ठग नहीं रहे यार, पता क्या, वो एक ऐसा काम करा रहे हैं जो तुम कर सकते हो, एंड इन दी एंड तुम ऐसा सोचो कि भाई बर्लिन की कोई यूनिवर्सिटी है, तुम्हें वहाँ जाना है। तुमने कहा भाई मैं कंसल्टेंट की हेल्प लूँगा, बेसिक जितना तुम्हें फॉर्म भरने तक आता है उससे थोड़ा आगे वाला उसने कर दिया कि एक वीज़ा का फॉर्म, एक इसका फॉर्म, एक उसका फॉर्म। उसके बाद उसे ये थोड़ी पता है कि बर्लिन की वो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी इस कोर्स के लिए क्या मांगती है। वो कितनी मदद कर देगा तुम्हारी, वो तुम्हारे बस क्या बोलते हैं क्लरिकल काम ख़त्म कर रहा है। वो तुम भाई अब चैट GPT से पूछ लो कि मुझे हिंदी में पंजाबी में लिख के दे दो, स्टेप बाय स्टेप लिख के दे दो, यूट्यूब पे वीडियो देख लो भाई साइड में चला के। तो मैंने तो खुद ही करा। तो तूने ऐसा ही सर्च वर्च करा कैसे? भाई उनकी वेबसाइट है, उस पर जाओ, अपने पॉइंट सीधा, वो तुमसे सिंपल सवाल पूछेंगे, उम्र बताओ, शादी हुई है नहीं हुई है, उसके पॉइंट बनेंगे, वो तुम्हें बता देगा। आइल्स का स्कोर तुम अंदाज़ा लगा लो कि भाई मैं 7 ले आऊँगा, 8 ले आऊँगा, जो भी, और स्कोर आ जाएगा, फिर तुम वो कट ऑफ। जैसे तेरा स्कोर क्या था? भाई मैं थोड़ा इस मामले में फॉर अ चेंज ये कह सकता हूँ, मैं लकी रहा कि मेरा 496 495 में हो गया। अच्छा। वरना अब जो कट ऑफ है, मेरी एक फ्रेंड को भी मिला है, उसका 560 में हुआ है और हो नहीं रहा था उसका। और पॉइंट्स किस किस बेसिस पे मिलते हैं? एक तो तुम्हारी एज कम है भाई, एज है, मैरिटल स्टेटस, मैरिड इज़ बेटर, यंगर इज़ बेटर, और आइल्स का स्कोर, जॉब एक्सपीरियंस, अगर कैनेडियन एजुकेशन तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स, फ्रेंच का भी कुछ टेस्ट होता है आइल्स टाइप ही, वो भी दिया है तो उसके एक्स्ट्रा पॉइंट, बस यही है। तो ऐसा कुछ नहीं मांगते कि तुम मतलब जैसे कुछ पूछते हो कि ऐसा कुछ भी होता है कि भाई इन्वेस्ट कितना करोगे पैसा खुद से? भाई ऐसा वो कुछ डिफरेंट वीज़ा, अब तू बिजनेस इन्वेस्टर की तरह जा रहा है तो होगा कुछ 25-50 लाख 1 करोड़ रुपए कि डालो और आप आ जाओ, क्योंकि भाई तुम्हारा पैसा है, वो तुम्हें एक्सेस दे रहे हैं कि तुमने डाल दिया, अब इस पर कर लो यहाँ आके काम। तो वहाँ ऐसा नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता तुम JP मॉर्गन में हो
या तुमने कॉल सेंटर में 5 साल काम किया मार्केटिंग का, सेम जॉब रोल है अगर, तो कोई प्रेफरेंस मतलब क्वालिटेटिव टेस्ट नहीं है, शायद होना भी चाहिए, क्योंकि इसीलिए स्कैम वाले भी लोग भर देते हैं कि भाई मैंने अपने दोस्त की दुकान में 5 साल दिखा दिया मार्केटिंग मैनेजर और हो गया। तो तेरे को जो वीज़ा मिला है वो क्या है, PR ही है, और तेरे को कितने साल रहना है वहाँ पे? भाई मेरे को नहीं पता। कुछ कितने साल रहेगा तभी तो फिर तू ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करता है। सिटीजनशिप भाई 5 साल या 4 साल में अप्लाई कर सकते हैं, आजकल सुना है 3 में भी कोई तरीका होता है अगर आपका कुछ सर्टेन क्राइटेरिया, आई डोंट नो येट, पर मेरा ऐसा कोई फिक्स नहीं है भाई। कोई ऐसा थोड़ी था कि कनाडा ही जाना है, बहुत कुछ है देखने को। अच्छा, तो जो मिल जाए देखने को चल देख अब तो लेंगे। कनाडा पहुंचा तो तेरे को अब जॉब के लिए स्ट्रगल करना पड़ा है? क्या सीन है वहाँ? लोग कह रहे हैं जॉब्स ही नहीं है, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, क्या सीन है एक्चुअल स्टेटस? भाई मैं थोड़ा सा इस बार लकी इसलिए दोबारा भी था कि मेरे वहाँ भैया रहते हैं, एंड वन ऑफ दोज भैया, जैसे भाई तेरे भैया ना, वो उतने बढ़िया कि उनकी भैया भाभी उनकी मम्मी सब एकदम शॉर्ट लोग हैं भाई, मतलब लगा ले मज़े आए। वो सेटल्ड है वहाँ पे? हाँ, उन्होंने अपना घर वर ले लिया। जब मैं गया इनफैक्ट तो उन्होंने मूवी करा 1-2 हफ्ते में, तो हमने मूव भी करा। ठीक है, तो बढ़िया था भाई। तो आपको अच्छा आउटलुक मिलता है कि भाई देखो जिसने करा उसका कुछ हो रहा है। तो वहाँ था। उसके बाद भाई जॉब ढूंढने लगा तो बहुत बुरा हाल है। मैंने यहाँ से US का नंबर भी लिया था। तो तूने यहाँ से यहाँ पे रहते हुए नहीं करा था भाई apply करी already? मैंने 6-8 महीने, तुम्हें बताया भी था कि भाई देख रहा हूँ मिल जाए तो तब निकलूँ, नहीं हुआ तो अप्रैल में मैं निकल ही रहा हूँ कि वहीं जाके मिलेगी। तो जैसे किसी कंपनी में अप्लाई करना है यहीं से ही, तो कैसे कर सकता है इंसान? जैसे आप करते ही हो, लोकेशन नोएडा की जगह US लगा लो, कनाडा लगा लो, टोरंटो लगा लो, बस वही है। लिंक्डइन हो गया, नौकरी हो गया, सब सेम है। तो बट भाई यहाँ से आई थिंक मुझे ऐसा लगने लगा है सिंगापुर देख के, कनाडा देख के, कि जो हाईली स्किल्ड लोग हैं ना, कि भाई 5 मान लो अगर तुम्हारे काम जॉब है होता तो भाई तुम्हें कोई ले लेगा। तुम 8-10 साल से काम कर रहे हो, तुम उन्हें सक्सेस दिखा सकते हो कि वो बोलेंगे इनको वीज़ा देके बुला लो यार, इन्हें तो बिल्कुल आता ही आता है, ये बहुत तगड़ा कर देंगे। अदरवाइज़ मुश्किल है कि आप पे 1-2 साल एक्सपीरियंस है, वो फिर चांस की बात है कि भाई 100 इंजीनियर हायर हो रहे हैं या 50 हायर हो रहे हैं, होते नहीं है। हम पे भाई पता नहीं कितने 130-140 करोड़ हैं, उन पे 4 करोड़ तो लोग ही हैं, तो कितनी जॉब्स निकल जाएंगी। तो तूने जो तू जॉब कर रहा तूने उसके इंटरव्यू में कितने स्टेजेस दिए थे इंटरव्यू के? आई थिंक 5। अच्छा, और सारे तूने ऑनलाइन ही दिए थे सारे? सब ऑनलाइन दिए, सब ऑनलाइन। ये सब बेवकूफ़ी नहीं है, वो तो इंडिया में भी खत्म हो गई है। ऐसा कोई भाई गाली देने वाली बात नहीं है कि ढंग की जॉब्स में आपको बुलाते नहीं है वो कि गुड़गांव आके बैठो इंटरव्यू दो। तो जॉब कितने टाइम में मिली और कितने जगह रिजेक्शन फेस करा? भाई देखो रिजेक्शन का काउंट नहीं होता आज की डेट में, क्योंकि पहले आप इंटरव्यू देने जाते थे, 5 जगह गया था, अब तो तुम साले क्लिक कर रहे हो, उसमें क्या है रिजेक्शन? तो भाई करते जाना होता है अप्लाई, जितनी भी मिले। और ब्रो मुझे मिली 2.5 महीने में मिल गई थी शायद। और मुझे ऐसा लोग कह रहे हैं जो वहाँ पे PR सिटीजन वगैरह हैं कि भाई बहुत जल्दी मिली है। और जो रिएक्शन वगैरह जो आता है उनका रिजेक्ट करते हुए वो मतलब सीधा ऐसे मतलब बोलते हैं कुछ कि बताते हैं कि क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, बस आता ही नहीं है। अगर तू लास्ट राउंड्स में रिजेक्ट हो रहा है, जब तेरी बात हो गई है, तुम भी अब किसी को लेते हो तो पहले CV जो देखता है, जो रिजेक्ट होता है वो तो गया, जो तुम तक बात कर लेगा उसे तुम बोल भी दोगे कि भाई तेरा नहीं हुआ, तो वैसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता। नहीं तुम पूछ लो कि भाई मुझे क्यों निकाल, मतलब क्या हो गया। मुझे इनफैक्ट एक बहुत अच्छा मैसेज भी आया था लिंक्डइन पे एक बंदी का, फाइनल राउंड में उसने कहा 2 लोग बचे हो आप, तो उसने मुझे मैसेज करा कि कार्तिक इट वॉज नॉट अबाउट यू नॉट बीइंग राइट, इट वॉज अबाउट चूजिंग बिटवीन ग्रेट एंड ग्रेटर। और उस बंदे का 1% आपसे ज़्यादा मैच हो गया, आपको दोबारा जॉब का होगा तो मैं ही रेफरल दूंगी, मुझे ही बताना। अच्छा, तो ऐसा भी हो सकता तो है। मतलब गोरे जो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, गोरों से ही था इंटरेक्शन? वो बढ़िया लोग होते हैं? हाँ भाई, बट वहाँ पे ये बहुत फेयर वार्निंग है देसी लोगों को, क्योंकि मेरे साथ भी हो लिया तो किसी और का क्यों कटे। भाई उधर HR राउंड ना टाइम पास नहीं है कि समझ रहे हो, फ़ोन आया है 7 बजे इंटरव्यू देना है, इतनी सैलरी चाहिए, वो आपकी बातें पढ़ेंगे और रिजेक्ट होंगे आप। हो सकते हो मैं हो गया ऐसी जॉब में जो मैं कर रहा था उससे हायर लेवल की जॉब। क्यों ऐसा? HR राउंड में बाहर हो गया मैं ब्रो तू? आई वॉज टू कैजुअल, मुझे पता, मैं सीनियर कंसल्टेंट था उसी चीज़ में, कंसल्टेंट जॉब थी, मुझे सब आता था वो। इनफैक्ट वो हमारा इन्फीरियर कॉम्पिटिटर था। तो तूने ऐसी क्या बातें करी जो तुझे लगा कि ब्रो तू इस मैंने चक्कर में reject थोड़ा हो गया? टेक लेवल पे नहीं पहुंचा, मैं समझ रहा है। उसने अगर पूछा आपने ये स्किल कैसे यूज़ करा, आई वाज लाइक यहाँ पे करा है। तो HR राउंड में तो ये होता भी नहीं शायद, ये सब हाँ, पूछते तो हैं? वहाँ पे पीपल आर सीरियस अबाउट देयर जॉब्स। वो भाई मज़े नहीं लेने आते ऑफिस में ना, वो मज़े लेते हैं 5 बजे के बाद, या फिर 15 दिन छुट्टी लेके चले गए। हम नहीं आ रहे भाई, फ़ोन वोन सब ऑफ है, बट ऑफिस में वो काम करते हैं। तो HR राउंड इज सीरियस, फेयर वार्निंग है। तो तूने क्या बोला था ऐसा जो उसको लगा भाई तू बिल्कुल ब्रो कैजुअल? तूने मेरे से पूछा मान ले कि भाई आपने ये लिंक्डइन के जो ऐड हैं, हाँ, ये बताओ कैसे चलाए। मैंने बोला मैंने ऐसे चलाए और ये हमारा गोल था और ये हमें रिजल्ट मिल गया, मैंने ये बोला। बट इफ़ आई वाज आंसरिंग इट टू समवन, जैसे आता है कुछ
तो उसे मैं डिटेल में बताता, हमने ये किया, समझ रहा, टेक्निकल एस्पेक्ट खोल के बोलता कि इतने पैसे लगाए, फिर ये हुआ, फिर ये तो टेक्निकल राउंड ही हो गया एचआर में। हाँ मतलब यू हैव टू गो अ सर्टेन लेवल ऑफ डीप कि भाई ठीक है इतना तो मैं बताऊं इसको, गधा, उसे गधा मत समझो, सिंपल सी बात। जो अक्सर इंडियन समझ लेते हैं एचआर राउंड तो यूं है क्या भाई उधर ना लोग नहीं है इंटरव्यू लेने को, उनको नहीं है कि दिन में 15-20 इंटरव्यू लग रहे हैं धबा धप, तो उन पर टाइम है, वो रिसर्च करके देंगे। ब्रो इंटरव्यू शुरू हुआ तो सोचा ऐसे 2 स्क्रीन होते हैं, ये मैंने पहली बार देखा, शायद अभी इधर देखा नहीं, होता होगा। उसने मुझे बोला कॉल करते कि अगर मैं ना ऐसे बात करते हुए लेफ्ट राइट देखूं तो आप रूड मत समझना, मैं 2 स्क्रीन है, मैं नोट्स ले रहा हूँ। अब भाई ऐसे ये कोई बात नहीं है, बट जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हो ना और आप आंसर दे रहे हो कोई, और कोई ऐसे देखे तो ऐसा लगता है मैं गया, फॉर एग्जाम्पल स्पेशली जब आप यंग होते हो, तो भाई वो इतना कंसर्न रखते हैं कि हाँ भाई बताओ। कनाडा में वैसे वर्क कल्चर कैसा, जहाँ पर तू काम करता है उधर इंडियंस हैं, सब गोरे काम करते हैं, वहाँ पर भी पॉलिटिक्स होती है ऑफिस वगैरह में, क्या चलता है वहाँ पे? भाई देखो, टू सून टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, मेरे को अभी पता नहीं है, 6 महीने हुए हैं मुझे मेरी जॉब में, और मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में हूँ जहाँ 90% लोग नॉन इंडियंस हैं। मतलब गोल्डन हेड दिखते हैं ब्रो मुझे ऑफिस में हर तरफ ना, लाल पीले नीली आंखें, ब्लू आंखें, जो भी ग्रीन आंखें, तो सारे टाइप के लोग हैं, इंडियंस भी हैं और बहुत बढ़िया इंडियंस हैं। जो मेरे ऑफिस में इंडियंस हैं, आई वुड से ब्रो दे आर वन ऑफ द बेस्ट।